देखो हमारे जो टेंस के सीरीज है, जो टेंस के सीरीज हमने अभी कौन कौन से देखे हैं, जैसे अगर A1 की बात करें तो वर्ब कॉन्जुगेशन हो गया। उसमें बेसिक वर्ब कॉन्जुगेशन आपको पता ही है कि ईएन एंडिंग रिमूव करना अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स, उनमें एंडिंग्स ऐड ऑन करना और सेंटेंसेस बनाना, ये A1 के बिगिनिंग लेवल पे है। फिर उसके बाद में अगर स्टूडेंट्स देखते हैं तो क्या देखते हैं, मॉडल वर्ब्स, ट्रेन बार, और एट द एंड ऑफ चैप्टर्स के अंदर आपको इंट्रोड्यूस हो जाता है क्या, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के अंदर आप क्या करते हो, हाबन या जाइन का कॉन्जुगेशन करते हो और पार्टिसिप्स वाई फॉर्म ऑफ द वर्ब एट द एंड ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने देखा। और अगर स्पेशली हम टेंस की बात करें तो जर्मन में अभी तक आप लोगों ने पार्टिसिप्स वाई, एक तो नॉर्मल वर्ब्स के साथ में कॉन्जुगेशन जो A1 का बच्चा देखता है, फिर मॉडल वर्ब्स, फिर ट्रेन बार, और फिर आपने पार्टिसिप्स वाई यानी कि परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद में अगर आपने टेंसेस की बात करें तो देखा है फ्यूचर वेर्डन से, एंड आफ्टर दैट हमने लर्न किया है प्रेटेरिटुम। प्रेटेरिटुम कब यूज होता है, जब पास्ट के अंदर हम कोई मान लीजिए स्टोरी रीडिंग कर रहे हैं, या फिर कोई नरेशन देख रहे हैं, या फिर कोई पास्ट के बहुत पुराने इवेंट्स की बात चल रही है, न्यूज़पेपर मैगजीन्स की कटिंग है या आर्टिकल्स है उनके अंदर, तो वहां पे भी ज्यादातर प्रेटेरिटुम यूज होता है। और प्रेटेरिटुम के अंदर आपको कुछ नहीं, उनकी जो प्रेटेरिटुम फॉर्म है वो लर्न करके रखनी होती है, बस इतना सा होता है प्रेटेरिटुम। अब हम जो देख रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट स्टेज है, जिसके अंदर हम एक और टेंस को ऐड ऑन कर रहे हैं, दैट इज प्लूसकाउम परफेक्ट। तो देखो प्लूसकाउम परफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले प्लूसकाउम परफेक्ट को समझने के लिए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताता हूँ नॉर्मल हिंदी में ही। देखो प्लूसकाउम परफेक्ट जैसे आपको पता चल ही रहा है, नाम से ही प्लूसकाउम परफेक्ट है, तो कहीं ना कहीं पास्ट से रिलेवेंट है, प्रेजेंट से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। इसके अंदर ऐसा होगा कि टू एक्टिविटीज पास्ट के अंदर हैपन होगी, टू एक्टिविटीज पास्ट के अंदर हैपन होगी, जो फर्स्ट एक्टिविटी हैपन होगी उसके अंदर प्लूस काउंट परफेक्ट यूज हो जाएगा, और जो नेक्स्ट एक्टिविटी यूज होगी हैपन होगी उसके अंदर आपका क्या यूज हो जाएगा, प्रेटेरिटो। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्लस काउंट परफेक्ट पास्ट के अंदर होगा जिसमें टू सेंटेंसेस हो गए, टू एक्टिविटीज होंगी। जिस सेंटेंस की एक्टिविटी पहले हैपन होगी उसमें यूज हो जाएगा प्लस काउंट परफेक्ट, और जिसमें एक्टिविटी बाद में हैपन होगी उसके अंदर यूज हो जाएगा प्रेटेरिटो। अब आप जो परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाते हो, जर्मन में जो आप परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाते हो वो कैसे बनाते हो, पहले सब्जेक्ट या तो हाबन का कॉन्जुगेशन लेते हो या जाइन का कॉन्जुगेशन, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर पार्टिसिप्स वाई एट द एंड। जो पार्टिसिप्स वाई है वो एट द एंड ऑफ सेंटेंस रहता है, और हाबन या जाइन का कॉन्जुगेशन आप करते हो। अब देखो हाबन या जाइन का कॉन्जुगेशन करते हो ये तो आपको पहले से याद ही है कि हाबन का कॉन्जुगेशन तब होता है जब वर्ब में मूवमेंट नहीं हो, और जाइन का कॉन्जुगेशन होता है जब वर्ब में मूवमेंट हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये परफेक्ट क्या था। अब प्लस काउंट परफेक्ट जिसके अंदर एक्टिविटी पहले हैपन होगी उसमें आपको चेंजेस कर देने हैं। प्लस काउंट परफेक्ट, इसमें आपको क्या करना है, पहले सब्जेक्ट होगा, हार्बन की जगह हार्टन का कॉन्जुगेशन हो जाएगा, और जाइन की जगह वारन का। वही है, अगर मूवमेंट नहीं हो तो हार्टन का, अगर मूवमेंट हो तो वारन का। फिर इसमें ऑब्जेक्ट एंड पार्टिसिप्स वाई फॉर्म ऑफ द वर्ब एट द एंड। वही है, पार्टिसिप्स वाई फॉर्म तो यूज करनी है, हार्टन या जाइन, हार्टन या वारन का कॉन्जुगेशन है, और साथ में यूज करना है नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर, नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर प्रेटेरिटुम। नेक्स्ट जो एक्टिविटी होगी उसके अंदर आपको प्रेटेरिटुम का यूज करना है। ओके, सो व्हाट इज एग्जैक्टली प्लस काउंट परफेक्ट। तो प्लस काउंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि पास्ट के अंदर टू एक्टिविटीज होगी जिसमें एक एक्टिविटी पहले हैपन होगी और उसके बाद में दूसरी एक्टिविटी हैपन होगी। तो जो पहली एक्टिविटी हैपन होगी उसके अंदर आप यूज करोगे प्लस काउंट परफेक्ट। उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट हार्टन या वारन का कॉन्जुगेशन, ऑब्जेक्ट एंड पार्टिसिप्स वाई फॉर्म,
और जो सेकंड एक्टिविटी हैपन होगी उसके अंदर आप लोगे प्रेटेरिटुम को। जो प्रेटेरिटुम हमने लास्ट टाइम सीखा है, मैंने आप यूट्यूब पे डाल भी रखा है वीडियो, तो वहां से आप देख सकते हो प्रेटेरिटुम। प्रेटेरिटुम में आपको पता ही है रेगुलर वर्ब होती है, इर्रेगुलर वर्ब होती है। रेगुलर में टी लग के और नॉर्मल कॉन्जुगेशन होता है, और इर्रेगुलर में आपको लर्न करना पड़ता है बाय हार्ट उनकी फॉर्म्स को। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ टारगेट किसको कर रहे हैं? प्लूस काउम परफेक्ट। तो पहले एक्टिविटी जो हैपन होगी उसमें हार्टन या वारन का कॉन्जुगेशन पार्टिसिप्स वाई, और जो नेक्स्ट एक्टिविटी हैपन होगी उसके अंदर हम यूज करेंगे प्रेटेरिटो। तो एक बार आप ये राइट कर लो, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स जिनके थ्रू आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो कैसा है, अब इसके अंदर आप लोगों को और एक दो चीजों का ध्यान रखना है। जैसे नाक देम, नाक देम का मतलब आफ्टर दैट होता है, और नाक देम जो है वो कनेक्टर की तरह कंसीडर होता है, और उसमें कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में जाती है। जैसे वाइल, दास, व्हेन और बॉल, इनमें सब में करते हो ना बिफोर या फिर आल्स। ये कुछ ऐसे टाइम रिलेटेड वर्ड्स हैं जो प्लस काउंट परफेक्ट में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, तो इनका यूज करते हुए हम इनको करेंगे। तो नाक देम का मतलब आफ्टर दैट, बिफोर मीन्स बिफोर ही है, और आल्स का मतलब एज या एट दैट टाइम हो जाएगा। व्हेन इंग्लिश में अगर आप चाहो तो व्हेन कह सकते हो, आल्स इन देयर शूले वार, एज आई वाज इन द स्कूल, लाइक दिस। ओके, तो देखो नाक देम, बिफोर और आल्स ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं इसमें प्लस काउंट परफेक्ट में। अब हम स्टार्ट करते हैं। knock them knock them is gegessen hatte। तो knock them is gegessen hatte, fühlte ich mich besser। तो क्या हो गया यहाँ पे, knock them is gegessen hatte। तो देखो कौन सी एक्टिविटी पहले हुई है, आप खुद ही सोच लो सेंटेंस के अंदर। फर्स्ट आपने खाना खाया, कि नाक दे मिश गेगेसन हार्ट है, वहां पे अपन हाबे यूज करते थे किसमें, परफेक्ट टेंस में, बट यहाँ पे अपन ने हार्टन का कॉन्जुगेशन किया है। और यहाँ पे तो क्या यूज हो रहा है, प्रेटेरिटुम, फ्यूल्ट इशमिश बेसर। तो पहले आपने खाना खाया, देन यू फेल्ट बेटर। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया है कि पहले एक्टिविटी ये हुई है और फिर इसके अंदर ये एक्टिविटी हुई है, तो उस वजह से जहां पहले एक्टिविटी हुई है वहां पे हमने यूज किया है किसका, प्लस काउंट परफेक्ट का। और जो नेक्स्ट एक्टिविटी हुई है उसके अंदर हमने यूज किया है प्रेटेरिटुम का। नेक्स्ट एग्जांपल, बिफोर, यस। हाँ, प्लस काउंट परफेक्ट एक्सक्लूसिवली तभी यूज होगा जब टू एक्टिविटीज इन्वॉल्व है सेंटेंस में, अदरवाइज नहीं होगा। है ना, यहाँ पे दो एक्टिविटीज हैं, इसी वजह से यूज हो रहा है। तो पहले एक्टिविटी जो होती है ना उसके अंदर हम प्लस काउंट परफेक्ट यूज कर रहे हैं, और सेकंड के अंदर तो प्रेटेरिटुम ही यूज हो रहा है। और ज्यादातर, और ये ज्यादातर यूज वहां होता है जैसे कोई स्टोरी टेलिंग चल रही है, कि फर्स्ट आई वेंट देयर, आई हैव सीन, ऐसे में ज्यादा यूज होता है ये। कुछ स्टोरी टेलिंग है या कोई स्टोरी आप, या फिर कोई न्यूज पढ़ रहे हो, ऐसे में ज्यादा यूज, वैसे तो कहीं पे भी यूज होता है बट ज्यादातर ऐसे केसेस के अंदर ज्यादा है। ओके, सो नेक्स्ट वन, बिफोर इश इन स्कीनो गेंग। तो बिफोर इश इन स्कीनो गेंग, तो ये किसमें, प्रेटेरिटुम में हो गया, क्योंकि गेंग किसका प्रेटेरिटुम है, गेहन का। तो बिफोर इश इन स्कीनो गेंग hatte ich das Buch gelesen। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, फर्स्ट एक्टिविटी हमने ये की है कि बिफोर इश इन स्कीनो गेंग, कि बिफोर आई वेंट टू मूवी, यानी मूवी जाने से पहले हमने क्या किया, hatte ich das Buch gelesen, आई हैव रेड द बुक। तो ये एक्टिविटी पहले हुई तो प्लस का परफेक्ट यूज हो गया, और वो एक्टिविटी बाद में हुई तो वहां पे हमने प्रेटेरिटुम यूज कर दिया। तो नेक्स्ट वन, knock them एयर, das Auto repariert
hatte. So nach dem er das Auto repariert hatte, fuhr er nach Hause. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले उसने जो एक्टिविटी है वो ये वाली करी है, कौन सी? कि knock them air das auto repariert hatte, कि after that he has repaired the car. फ्यूर किसका प्रेटेरिटुम है? फॉरेन वर्ब का। फ्यूर एयर नाक हाउस है एंड ही ड्राइव टू होम। तो पहले उसने कार को रिपेयर किया और फिर वो ड्राइव किया उसने घर। तो ये वाली एक्टिविटी पहले हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने प्लूस का परफेक्ट यूज किया है, हार्टन का कॉन्जुगेशन किया है और इधर हमने प्रेटेरिटुम का यूज किया है। रेपारियरन जो पार्टिसिप स्वाय है उसका रेपारिएट ही वर्ब पार्टिसिप स्वाय होता है, क्योंकि कोई भी वर्ब अगर आई ई आर ई एन से एंड हो रही है तो उसमें गे नहीं लगा के टी लगाते हैं, तो प्रेटेरिटुम है वो पार्टिसिप स्वाय ऐसे बनता है, जैसे स्टूडियरन स्टूडियट, रेपारियरन रेपारिएट, लाइक दिस। नेक्स्ट वन, आल्स इश अनकाम हट जी बेराइट्स das Essen gekocht। तो इसमें क्या हो गया कि आल सेश अनकाम, तो ये प्रेटेरिटुम में फर्स्ट एक्टिविटी ये नहीं हुई। फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी हुई है? ये वाली, हार्टेस जी बेराइट्स द सेशन गेकॉक्ट। शी ऑलरेडी कुक्ड, क्योंकि ये एक्टिविटी पहले हुई है, उसने ऑलरेडी कुक पहले कर रखा था ना, तो इस वजह से हमने प्लूज का परफेक्ट यहाँ पे क्या यूज किया है। तो आल सेश अनकाम हार्टेस जी बेराइट्स द सेशन गेकॉक्ट। नेक्स्ट वन, बिफोर वियर das Spiel gewonnen hatten wir hart trainiert। तो बिफोर वियर दास स्पील गेवानन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गेवानन जो है वो प्रेटेरिटुम में है, क्योंकि ये एक्टिविटी बाद में हुई है, क्योंकि गेम आपने तब जीता है जब आपने हार्ड ट्रेनिंग की थी। ये वाली एक्टिविटी पहले हुई है कि हार्टन वियर हार्ट ट्रेनियर, कि फर्स्ट वी डिड हार्ड ट्रेनिंग, आफ्टर दैट वी वॉन द मैच। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेटेरिटुम रहा और यहाँ पे यूज हुआ आपका प्लूसकाउंट परफेक्ट। नेक्स्ट वन, नॉक देम जी das Zimmer aufgeräumt hatte। So nach dem sie das Zimmer aufgeräumt hatte, ging sie draußen। यहां पे भी आप देख सकते हो कि पहले एक्टिविटी ये वाली हुई है कि नाक देम जी दास जिमर aufgeräumt hatte, कि आफ्टर दैट शी क्लीन द रूम उसने पहले क्लीन किया और फिर उसके बाद गिंग जी द्राउसेन एंड शी वेंट आउटसाइड। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम जो भी सेंटेंसेस देख रहे हैं जिनके अंदर सबसे पहले जो एक्टिविटी हो रही है वहां पे प्लस का परफेक्ट यूज हो रहा है, और जहां पे वो एक्टिविटी सेकेंड हो रही है वहां पे यूज हो रहा है हमारा क्या? प्रेटेरिटुम। तो ये आपको खासकर इन चीजों का ध्यान रखना है। नहीं नहीं नहीं, सेकेंड एक्टिविटी में ही हमेशा प्लस का परफेक्ट, हाँ वो सॉरी, पार्टिसिप्स वाय हमेशा सेकेंड एक्टिविटी में ही आएगा, और बाकी फर्स्ट के अंदर तो क्या आता रहेगा? प्लस काउंट परफेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट वन, नाक देम इश zur Arbeit gefahren war, erhielt ich eine schlechte
नाखरेस्ट। ओके, तो यहां पे देखो क्या हुआ है कि नाक देमिश सुर अरबाइट गेफारेन वार, इस बार वार का यूज हुआ है। वार यूज क्यों हुआ है? क्योंकि आप खुद ही देख लो कि गेफारन वर्ब जो है वो फारन, फारन का परफेक्ट क्या है? गेफारन प्रेटेरिटुम, वो पार्टिसिप्स हुआ है। तो यहाँ पे वर्ब में मूवमेंट आ गया है। तो हमने जब स्टार्ट किया था चैप्टर तो आपने खुद ने ही देखा था कि जब हम वर्ब में मूवमेंट देखेंगे तो हार्टन का, जब हम वर्ब में मूवमेंट देखेंगे तो वारन का कॉन्जुगेशन करेंगे, और अगर वर्ब में मूवमेंट नहीं हुआ तो हार्टन का कॉन्जुगेशन करेंगे। तो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, फारन का गेफारन है तो मूवमेंट है, और मूवमेंट है तो हम जाइन का कॉन्जुगेशन नहीं करके वारन का कॉन्जुगेशन करेंगे। यहाँ पे हमने वारन कर दिया, और सेकंड सेंटेंस में तो हमने प्रेटेरिटुम का ही यूज किया है। अरहाल्टन का अरहिल्ट हो गया, यानी कि रिसीव करना। तो नाग देम इश सुर अरबाइट गेफारन वार, कि आफ्टर दैट आई ड्रॉव टू द वर्क अरहिल्ट इश आइने schlechte Nachricht, I received a bad news। तो ऐसे करके ये हमारे प्लस काउंट परफेक्ट के अंदर हो रहे हैं। तो प्लीज आप एक बार इनको राइट कर लो या फोटो क्लिक कर लो। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट वन, knock them wear ein Ticket reserviert Hutton। तो देखो ये एक्टिविटी हमने पहले की है कि knock them wear ein Ticket reserviert Hutton Gingen wir ins Restaurant। तो आफ्टर दैट वी रिजर्व्ड ए टिकट, तो ये वाली एक्टिविटी पहले हुई है और फिर ये बाद में हुई है, तो इसमें प्रेटेरिटुम है। Gingen wir ins Restaurant। नेक्स्ट वन, बिफोर wir ins Bett gingen hatten wir einen Film geschaut। तो बिफोर वी आर इन बेट, बिफोर वी आर इन बेट गिंगन, तो गिंगन वाली जो एक्टिविटी है, यानी कि बेड पे जाने वाली एक्टिविटी हो, बाद में हुई है। तो इस वजह से हमने क्या यूज किया है यहाँ पे? प्रेटेरिटुम। हार्टन वियर, और क्या किया सेकंड एक्टिव, वो फर्स्ट एक्टिविटी हार्टन वियर आइनन फिल्म गेश आउट, यानी कि पहले हमने मूवी देखी है और उसके बाद में हम कहा गए? बेड पे गए। तो जो पहले एक्टिविटी आई उसमें हमने यूज किया प्लूसकाउंट परफेक्ट। नेक्स्ट वन, बिफोर जी तुर अरबाइट प्यूर हार्ट जी eine Tasse, eine Tasse Tee getrunken। So you know that this is in Pluscuamperfect कि बिफोर जी सुर अरबाइट फूर, फूर जो है वो फॉरेन का प्रेटेरिटुम है कि बिफोर गोइंग टू द वर्क शी हैज टेकन ए कप ऑफ टी। यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, वो तो आगे पीछे हो जाते हैं। वो जो आप सेंटेंसेस देख रहे हो ना, हाँ, जैसे वो बिफोर है और ये जो हार्ट नाक देम है, आल्स है, ये तो आगे पीछे हो सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
पर ये जरूर ध्यान रखना है कि जो एक्टिविटी पहले हो रही है उसी के अंदर प्लूस का परफेक्ट यूज करना है, और जो बाद में हो रही है वहां प्रेटेरिटुम आ रहा है। पर हाँ, बिफोर में तो वैसे पता चल ही जाता है, क्योंकि बिफोर में तो खुद ही कह रहा है बिफोर कि पहले, पहले आपने ऐसा हुआ, वो ये करने से पहले आपने ऐसा किया, कॉन्सेप्ट ये निकल के आ रहा है। तो ये एक्टिविटी पहले हो ही नहीं रही, पहले तो ये हो रही है कि बिफोर वियर इन बेड गिंगन, कि बेड पे जाने से पहले क्या किया, हटन वियर आइन एंड फिल्म गेश आउट। ठीक है, मिनट रुकना आप लोग। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं। तो knock them ish meine Haus Aufgabe gemacht hatte। तो पहले एक्टिविटी ये हुई है कि knock them ish meine Hausaufgabe gemacht hatte, कि after that I completed my homework, schaute ich schaute ich Fernseher, कि पहले आपने क्या एक्टिविटी की, होमवर्क किया, कि पहले आपने होमवर्क को कंप्लीट किया। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस कॉम परफेक्ट है कि नाग दे मिश माइने हाउस ऑफ गाब gemacht hatte, schaute ich Fernseher, after that I have seen the TV। nach dem ich das Fenster geöffnet hatte, kam frische Luft herein। Herein means to come inside। तो नाग दे मिश das Fenster geöffnet hatte, यानी आफ्टर दैट आई ओपनड द विंडो। काम आपको पता ही है प्रेटेरिटुम है, कॉमन वर्ब का। तो नाग दे मिश das Fenster geöffnet hatte, काम फ्रिश लुफ्ट हेराइन। हेराइन एक्चुअली, हेराइन कॉमन का मतलब टू कम इनसाइड होता है, और हेराइन कॉमन एक ट्रेन बार वर्ब भी है। तो क्या बन गया कि नाग दे मिश das Fenster geöffnet hatte, काम फ्रिश लुफ्ट हेराइन। नेक्स्ट वन, als ich das Geschenk erhielt, hatte ich nicht damit, so als ich das Geschenk erhielt, as I received the um, gift, hatte ich nicht damit gerechnet। इसमें और आगे बढ़ाएंगे सेंटेंस को। Where das Geschenk gesendet hat। तो देखो, als ich das Geschenk erhielt, hatte ich nicht damit gerechnet, कि as I received the gift, I didn't calculated or I didn't get the idea where das Geschenk gesendet hat, कि who has sent the gift। तो knock them where einen
Vortrag unterschrieben hatten। तो ये क्या हो गया है कि nach dem wir einen Vortrag unterschrieben hatten, तो hatten यहाँ पे प्लूसकाउंट परफेक्ट के अंदर है कि आफ्टर दैट वी हैव साइंड द कॉन्ट्रैक्ट begann die Zusammenarbeit। Zusammenarbeit मीन्स टू वर्क टुगेदर, तो यहाँ पे बेगान जो है वो किसके अंदर है, प्रेटेरिटुम, तो देखो यहाँ सही है। तो nach dem wir einen Vortrag unterschrieben hatten, after that we have signed a contract, begann die Zusammenarbeit and the together work started। तो देखो ये प्लस काउंट परफेक्ट है, और प्लस काउंट परफेक्ट के अंदर आप लोगों को एक ही चीज का ध्यान रखना है कि दो एक्टिविटीज इसके अंदर चलती है। एक एक्टिविटी जो पहले हैपन हुई है और एक एक्टिविटी जो बाद में हैपन हुई है। जो पहले एक्टिविटी हैपन हुई है उसके अंदर हमें यूज करना होता है प्लस काउंट परफेक्ट, और प्लस काउंट परफेक्ट को करते टाइम आप लोगों को एक ही चीज का ध्यान रखना है, या तो हार्टन का कॉन्जुगेशन होगा या वारन का कॉन्जुगेशन होगा, और उसकी जो प्रेटेरिटुम फॉर्म है दैट विल बी एट द एंड ऑफ सेंटेंस, अगर उसमें कनेक्टर लग रहे हैं जैसे कि बिफोर और ये सब। अब बात आती है कि जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसके अंदर प्लूसकाउंट परफेक्ट है, और सेकंड जो एक्टिविटी है उसमें हमेशा प्रेटेरिटुम है। ठीक है, तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। और नाक देम, बिफोर, आल्स, ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट इसके अंदर यूज होते हुए दिखते हैं। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। और ये ज्यादातर यूज कहाँ होता है, राइटिंग लैंग्वेज में ज्यादा यूज होता है, और ये स्टोरी टेलिंग और इन सब में ज्यादा ये आता है। तो अभी तक देखो हमने जो टेंसेस देखे हैं उनकी सीरीज आगे से आगे बढ़ती जा रही है। अभी भी और सारी चीजें और भी चीजें बची हुई है जिसके अंदर टेंस आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अभी हमें हमें देखा जाए तो कॉन्जुक्टिव स्वाय बचा हुआ है। कॉन्जुक्टिव स्वाय मतलब इमेजिनरी सेंटेंसेस बनाना। अभी आप जो सेंटेंसेस बनाते हो वो रियलिस्टिक सेंटेंसेस होते हैं, बट हम इमेजिनरी सेंटेंसेस बनाना भी सीखेंगे जिसमें वो हो नहीं रहा बट हम इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं किया होता तो ये हो जाता, ऐसे ऐसे हम हमारी लैंग्वेज में भी बोलते हैं, वैसे सेंटेंसेस भी आएंगे। और ये मान के चलो जो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस होते हैं, और B1 जो है, ये B1 हो या B2 हो, C1 हो, C2 हो, ये सभी में यूज होती है सारी चीज। ये जो आप सारी चीजें देख रहे हो ये इनका कोई लेवल से कोई लेना देना नहीं है, अब ये एडवांस है। अब एडवांस का मतलब आ गया कि ये सभी लेवल्स में आएंगे, B1 हो, B2 हो, C1, और उससे आपको जितना समझ में आएगा उससे आपको अपनी नॉलेज भी, आपकी नॉलेज जो है वो अपर लेवल पे जाती जाएगी। अभी भी मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ कि बिना वोकैब के कुछ भी नहीं है। ये भले ही कितना भी आ जाओ आपको, ये भले ही आप यूज नहीं कर पाओ, बट जब सामने वाला बोलेगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि सामने वाला जब बोलेगा तो वो हार्टन यूज करेगा, वारन करेगा, नाकदेम करेगा, ये सब करेगा, फिर प्रेटेरिटुम यूज करेगा। आपको एक झटके में क्लिक हो जाएगा कि ये कहीं ना कहीं कौन क्या यूज कर रहा है, प्लूसकाउम परफेक्ट यूज कर रहा है, बट आपको यही नहीं पता फारन की फ्यूर प्रेटेरिटुम है, तो आप बिल्कुल मीनिंग नहीं निकाल सकते। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि अगर ग्रामर भले ही आप कितनी भी कर रहे हो, बहुत इंटेंस कर रहे हो, उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना ज्यादा फर्क आपकी वॉकेब से पड़ेगा। कि अगर वॉकेब नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे unterschreiben है, unterschrieben है, unterschreiben का क्या है, पार्टिसिप्स वाई है। तो अगर मान लीजिए आपको ये नहीं पता साइन करने के लिए बोलेंगे क्या, तो फिर कैसे कर सकते हो। और ये थोड़ा है ना, अब अभी अभी आपकी जो लर्निंग है उसका थोड़ा सा आपको ये और होगा कि आप धीरे जाओगे। अब रीडिंग इंटेंस करो, राइटिंग राइटिंग थोड़ी स्लो होगी। राइटिंग में आप थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस बनाओ। जब आपको बहुत ज्यादा ग्रामर आ जाएगी ना, बहुत अच्छी ग्रामर, कि जैसे प्लूसकाउंट भी हो गया, प्रेटेरिटुम भी हो गया, कनेक्टर्स हो गए, आपके इमेजिनरी सेंटेंसेस कॉन्जुक्टिव स्वाय हो गया, उसके अलावा आपके ये मान के चलिए कि और क्या हो सकता है, और क्या क्या रहेगा इसमें। हाँ, गेनेटिव हो गया। गेनेटिव वैसे हालांकि आपको पहले से भी आता है, गेनेटिव क्या होता है, ऑफ का सेंस देता है, पर गेनेटिव और ऐड हो गया और एडवांस हो गया। हमने अपोजिटिव दाटिव प्रीपोजिशंस को बहुत डिटेल में देख लिया है। तो जब ये बहुत सारी चीजें एक साथ इकट्ठी हो जाएगी तो ग्रामर को तो बहुत आसान बना देगी। और आप जब सेंटेंसेस बनाओगे